हेलो फ्रेंड्स, आज मेरे पास एक ईसीएम आया है। ये है EDC 17 ईसीएम। इसके अंदर एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम आती है इंजेक्टर से रिलेटेड। ठीक है, इंजेक्टर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो इसमें जो कस्टमर ने हमें कॉल किया है वो इंजेक्टर जो पल्स से रिलेटेड कोड बताया। ठीक है जी, मैं आपको आज दिखाऊंगा कि हमारे पास ये किताब है। जिन टेक्नीशियन भाइयों ने ये किताब को परचेज किया है, इस किताब के पेज नंबर 172 जिसमें इंजेक्टर सेक्शन के बारे में लिखा हुआ है, इसको आप लोग रीड कीजिए। रीड करने के बाद इंजेक्टर सेक्शन के अंदर एक इंजेक्टर मॉसफेट से रिलेटेड किस कंपोनेंट में फॉल्ट बहुत ज़्यादा कॉमन आता है, पड़ता है, उसके बारे में मैं आज आपको प्रैक्टिकल इस ईसीएम में दिखाऊंगा जो मेरे पास रखा हुआ है। तो इसके अंदर जो कस्टमर की कंप्लेंट है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैं 174 नंबर पेज पे आपको जो दिखा रहा हूँ, इसमें जो दो लिखा हुआ है सर्किट लो से संबंधित फॉल्ट कोड्स। ठीक है जी, ये लो और हाई इस किताब के अंदर आपको बताया गया है। ठीक है जी, इसको आप रीड कीजिए। इसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं मॉसफेट, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, रेजिस्टेंस, इंजेक्टर ड्राइवर, माइक्रो कंट्रोलर यूनिट। ठीक है जी, तो ये 6 जो कंपोनेंट यहाँ पे लिखे हुए हैं, इससे रिलेटेड इनमें से एक कंपोनेंट में मैं आपको यहाँ पे आज फॉल्ट प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ। तो इसमें देखिए, यहाँ पे मेरे पास जो फॉल्ट आया है इस तरह का फॉल्ट आया है P0201, P0202, P0203, 204, 205, 6, 7, 8। तो ये 8 सिलेंडर के फॉल्ट कोड यहाँ पे लिखे हुए हैं। यदि आपको इसमें से फॉल्ट कोड आता है तो ये सर्किट लो से संबंधित है। सर्किट लो मीन्स होता है कि जो सप्लाई अंदर से ईसीएम के अंदर से नेगेटिव सप्लाई दी जाती है उसको हम लोग सर्किट लो बोलते हैं। जिन कंपोनेंट से हाई वोल्टेज मतलब पॉजिटिव वोल्टेज दी जाती है उसको सर्किट हाई बोला जाता है। उसके ये कोड आ रहे हैं जो मैंने यहाँ पे लिखकर दिखाई, इसको आप लोग रीड कीजिए। मेरे पास ये इस सेक्शन में फॉल्ट कोड है, मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ। ये मेरे पास ईसीएम आया है, इसके अंदर 1, 2, 3, 4 जो मॉसफेट यहाँ पे आप लोग दिखाई दे रहे हैं, देख रहे हो, ये नेगेटिव वोल्टेज सप्लाई देते हैं इंजेक्टर्स के ऊपर। ठीक है जी, और इसके साथ डबल डायोड 2 लगे हुए हैं और साथ में मॉसफेट लगे हुए हैं। ये चारों मिलकर इंजेक्टर के ऊपर हाई सप्लाई को मतलब पॉजिटिव सप्लाई को बाहर दे रहे हैं इंजेक्टर के ऊपर। 1, 2, 3। अब मुझे इस सेक्शन में कोई काम नहीं है। ठीक है, मेरे पास जो काम है वो यही है 1, 2, 3, 4। इन चारों में मुझे फॉल्ट को फाइंड आउट करना है। इसके अंदर मॉसफेट, ये 2 रजिस्टर लगी हुई हैं, एक एनपीसी। मोस्टली जो फॉल्ट पड़ेगा वो इस एरिया में, ये रेजिस्टेंस में फॉल्ट मिलेगा। तो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। ये मैंने यहाँ पे देखो लिखा हुआ है लो साइड। ठीक है, इंजेक्टर लो साइड 1, 2, 3, 4। ठीक है, इसमें मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ वैल्यू 31 के, 44 के, 31 के, 43 के। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखिए 2 की वैल्यू सेम है और 2 की वैल्यू सेम है। अब इसमें से कौन सी रजिस्टर फॉल्टी हुई उसके बारे में मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा है एक रजिस्टर की वैल्यू 98 ओम, दूसरे में यहाँ पे मेरे पास वैल्यू मैं आपको चेक करवाऊंगा, तीसरे में 31 के है, इसकी भी ये रजिस्टर की वैल्यू 98 ओम है। तो यहाँ पे मेरे पास फिर वैल्यू चेंज हो चुकी है, देखते हैं। तो मेरे पास जो देखने मेरे जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि यहाँ पे दोनों रजिस्टर में 1 और 2, ठीक है, इनके अंदर फॉल्ट है। जो आपके पास सेम फॉल्ट आएंगे 100% EDC 17 में यहीं पे फॉल्ट मिलता है जब इंजेक्टर से रिलेटेड फॉल्ट होता है। तो आइए इस पे हम लोग काम करते हैं। मैं कोशिश करता हूँ आपको ये चेक करवाने की वैल्यू। ये देखिए, मैं जो मेरे पास रेजिस्टेंस है वो किलो में है।
मैं रोटरी स्विच को टर्न करूँगा 200 किलो के ऊपर, क्योंकि मेरी 31 किलो 31 किलो ओम आ रही है, मुझे यहीं पे चेक करना पड़ेगा। तो मैंने रोटरी स्विच को घुमाकर चेक किया, ये मेरे पास 31 किलो ओम आई, मैंने यहाँ पे लिख दी 31 किलो। ओके, अब मैं सेकंड पे जा रहा हूँ, इस पे, इसमें देखिए 43 किलो ओम आ रहा है। ठीक है, ये मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, नोट कर रहा हूँ अपने यहाँ पे। देखो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया। ठीक है, इससे और इसकी चेंज आ गई। अब मैं तीसरे कंपोनेंट को चेक कर, रेजिस्टेंस को चेक कर रहा हूँ, यहाँ पे 31 किलो ओम आ रही है, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है जी, यहाँ पे। तो अब यहाँ 43 किलो ओम, फिर मेरे पास लास्ट 38। ओके, पहले मेरे पास 43 आ रहा है, 43, अभी 30 किलो 38 किलो। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब हम लोग फॉल्ट देखेंगे। फॉल्ट, जब एक रजिस्टर फॉल्टी होती है तो अफेक्ट दूसरी रजिस्टर की वैल्यू पे पड़ता है। इसमें एक रजिस्टर फॉल्टी हो रही है, वैल्यू दूसरे की चेंज हो रही है। यहाँ पे दूसरी जो रजिस्टर है वो 100 ओम की है, मैं यहाँ पे 200 ओम पे रोटरी स्विच को सेट करूँगा। यहाँ पे देखिए अब मेरे पास वैल्यू नहीं आ रही, इसलिए दूसरी रजिस्टर की वैल्यू बढ़ चुकी है यहाँ पे। इसका मतलब ये रजिस्टर हमारी ओपन हो चुकी है। अब जो वैल्यू ओके आ रही है वहाँ पे देखते हैं, 98 ओम। ओके, अब मैं इसको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, यहाँ मैंने नोट करके रखा पहले ही। अब ये ओके है, ये फॉल्टी है। तीसरे पे चलते हैं, ये भी वैल्यू नहीं दिखा रहा। तो अब इसमें क्या है, इसमें भी वैल्यू रॉन्ग हो चुकी है। अब यहाँ पे हमारे पास नो वैल्यू, 100 ओम की रेजिस्टेंस है, नो वैल्यू आ रही है। और लास्ट में मैं आपको 98, ओके, 98 आई, ये भी हमारी ओके, ये भी ओके। अब ये दो हमारे इंजेक्टर से रिलेटेड जो रजिस्टर है, 100 ओम की रजिस्टर है, वो फॉल्टी हो चुकी है। सो इस तरह हम लोग एक ईसीएम के अंदर, यदि आप लोग इंजेक्टर सेक्शन में फॉल्ट देखोगे, अब जब मुझे कस्टमर कंप्लेंट कर रहा है कि इंजेक्टर सेक्शन में प्रॉब्लम है, तो मैं इंजेक्टर सेक्शन में ही उसकी प्रॉब्लम को चेक करूंगा। उसको भी हम लोगों ने दो भागों में बांटकर बहुत ज़्यादा आसान कर लेते हैं कि किस सेक्शन पे। अब मुझे हाई सेक्शन पे काम नहीं करना है, मुझे लो सेक्शन पे ही काम करना है, और जो मुझे फॉल्ट मिल चुका है। आप लोग जब इस पे काम करोगे तो ध्यान रखना, ये एक एक कंपोनेंट लिख कर अपने पास नोट रखना है। अभी मेरे पास रजिस्टर में फॉल्ट है, तो मैंने यहाँ पे चेक कर लिया कि रजिस्टर में फॉल्ट है। इसके बारे में बहुत कुछ इसमें लिखा हुआ है, जो आप लोग रीड करके आगे अपने काम को आसान कर सकते हो। अभी मैं रिपेयर करने के बाद आपको सिर्फ वैल्यू दिखाऊंगा कि चारों की हमारी वैल्यू बिल्कुल एक हो जाएगी। इसमें मैं अभी रजिस्टर चेंज करूंगा। मैक्सिमो के ईसीएम में से हम लोग ये रजिस्टर को ले रहे हैं। अब हम लोगों ने ये रजिस्टर को लगा दिया है। 1 2 3 4 मॉसफेट के आगे जो 31 किलो ओम वैल्यू आनी चाहिए, सेम। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, पहले हमारे पास दो इंजेक्टरों की, इसकी, ये देखो, ये हम लोगों ने ब्लू रजिस्टर जो लगाई है 100 ओम की, मैं आपको इसकी भी वैल्यू यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, ये मैंने मैक्सिमो वाली लगाई है, 99, 99,
99 ठीक है जी, ओके। अब थर्ड, फोर्थ आ गया, ठीक है जी। ये अब हमारे ये चारों की ये सेम वैल्यू आ चुकी है, ठीक है जी। तो इस तरह ये फॉल्ट हमारा क्लियर हुआ, ओके।